नमस्कार, मैं हूं प्रीति नेगी, आपके साथ प्राइम टाइम का पहला न्यूज बुलेटिन 4 का फायर में आपका स्वागत है। अगले 1 घंटे आपको फैक्ट रिसर्च के साथ खबरें दिखाएंगे। खबरों में रफ्तार भी होगी और विस्तार भी। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ श्वेता भट्टाचार्य। रूस और यूक्रेन के बीच महायुद्ध जारी है। क्या पुतिन ने सोच लिया है कि जंग की अंतिम तारीख क्या होगी? तबाही और बर्बादी की ताजा तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ बरखा शर्मा। ईरान के जेल में कैदियों के बीच खलबली आखिर क्यों मची है? अत्याचार और यातनाओं के लिए कुख्यात जेल की ताजा खबर आपको बताएंगे और साथ ही साथ में कुदरत के प्रचंड प्रहार से ग्रीस का क्रेटे आइलैंड कांप उठा है। दिखाएंगे आपको ग्रीस में सैलाब से तबाही और बर्बादी की भी तस्वीर। रूस यूक्रेन युद्ध से इस वक्त की जो बड़ी खबर आ रही है आपको बता दें, यूक्रेन ने रूस पर हमले तेज कर दिए हैं। डोनेट्स्क प्रांत में यूक्रेन ने रूस पर गोले दागे हैं। डोनेट्स्क के बाखमुत इलाके में यूक्रेन ने रूस के अड्डों पर होवित्जर तोप से हमला किया है और एक के बाद एक कई बम दागे गए हैं। बड़ी खबर इस वक्त की हम आपको बता रहे हैं। देखिए, हमले जो है वो तेज कर दिए गए। डोनेट्स्क से ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। रूसी अड्डों पर दरअसल यूक्रेन ने निशाना यहां पर साधा है। तो देखिए, तस्वीरें लगातार आपको दिखा रहे हैं और महाजंग के बीच यूक्रेन ने रूस पर बड़ा पलटवार किया है। यूक्रेन ने बेलगोरोड एयरपोर्ट पर मिसाइल से अटैक किया है। यूक्रेन ने एक के बाद एक कई मिसाइलें दाग दी। एयरपोर्ट के पास मिसाइल से तबाही के निशान साफ तौर पर देखे जा सकते हैं। रूस के बेलगोरोड एयरपोर्ट पर यह यूक्रेन के हमले की तस्वीर है। यूक्रेन की तरफ से बेलगोरोड एयरपोर्ट पर कई मिसाइलें दागी गई। यूक्रेन की कई मिसाइलों को रूसी एयर डिफेंस सिस्टम ने तबाह कर दिया, मगर कुछ यूक्रेन की मिसाइल एयर डिफेंस सिस्टम से बच गई, जो सीधे एयरपोर्ट के इलाके में जमीन से जाकर टकराई। एयरपोर्ट के पास मिसाइल गिरते ही तेज धमाका हुआ। धमाके की वजह से पूरा का पूरा इलाका थर्रा गया। आसमान में ऊपर तक धुआं उठते हुए दिखाई दिया। एयरपोर्ट में मौजूद एक शख्स ने यह पूरा हमला अपने मोबाइल के कैमरे में रिकॉर्ड कर लिया। मिसाइल अटैक के बाद एयरपोर्ट में अफरा तफरी मच गई। लोग इधर उधर भागने लगे। तभी कैमरे पर एक और मिसाइल अटैक दिखा, जो इस जगह से कुछ ही दूर पर था। यहाँ भी आसमान में धुएं का गुब्बार छाया हुआ था। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स ऑफ भारत। यूक्रेन अब रूस के शहरों को निशाना बना रहा है, खासकर बेलगोरोड को। यूक्रेन के मिसाइल हमले के बाद बेलगोरोड के तेल डिपो जो हैं वहां पर भीषण आग लग गई है। पिछले 3 दिनों में यूक्रेन ने बेलगोरोड पर 3 हमले किए हैं। इस रिपोर्ट को देखिए आप। रूस वार कर रहा है तो यूक्रेन पलटवार। यूक्रेन ने एक बार फिर से रूस पर बड़ा हमला किया है। यूक्रेन ने रूस के बेलगोरोड में तेल डिपो पर मिसाइल से हमला किया। मिसाइल हमले के बाद तेल डिपो में आग लग गई। इलाका पहाड़ी है और बंजर है। बीच में एक झील है। झील के इस पार रूसी सेना का जमावड़ा है तो झील के उस पार यूक्रेनी फौज मौजूद है। पहाड़ियों के बीच एक मकान भी दिख रहा है। इलाके में आम नागरिकों का नामो निशान तक नहीं है। होगा भी कैसे? भारी भारी तोप आग जो उगल रहे हैं तो टैंक दहाड़ रहे हैं। टैंक से निकलते ये गोले सन्नाटे को चीरते हुए दुश्मनों के कैंप में खलबली मचा रहे हैं। भीषण जंग की वजह से पूरा इलाका शमशान बन चुका है। टैंक से हमले का ये वीडियो खुद रूस ने जारी किया है। इलाके में रूसी सेना का दबदबा है। रूसी फौज यूक्रेनी हमले से बचने के लिए बंकर बना रही है। खैरसान इलाके में भी यूक्रेन ने जमीन से जमीन की लड़ाई को और तेज कर दिया है। जी हाँ, यूक्रेन के सैनिक पिछले कई घंटों से इस इलाके में फायरिंग कर रहे हैं। रूसी सैनिकों पर ये फायरिंग लगातार जारी है। तो खैरसान में रूस पर ताबड़तोड़ फायरिंग जो है वो की जा रही है। पिछले कई घंटों से फायरिंग बताया जा रहा है कि जारी है इस इलाके में और रूसी सैनिकों पर फायरिंग यूक्रेन की तरफ से लगातार किए जा रहे हैं। खैरसान में दरअसल रूस पर ताबड़तोड़ फायरिंग जो है वो यहाँ पर यूक्रेन के सैनिक जो है वो कर रहे हैं। पिछले कई घंटों से बताया जा रहा है कि ये फायरिंग तेजी से की जा रही है। रूसी सैनिकों को निशाने पर लेता हुआ यूक्रेन। अब देखिए किस तरीके से वार पलटवार का दौर आ चुका है। अगर रूस की तरफ से अटैक किया जाए तो फिर यूक्रेन भी उनके सैनिकों को टारगेट कर रहा है। पिक्चर अभी बाकी है, नहीं थमेगी जंग। पुतिन ने खाई यूक्रेन को मिटाने की कस्में। गिन गिन कर जेलेंस्की से पुतिन लेंगे हिसाब।
तोप से निकलते आग के गोले को देखिए। ये पुतिन के प्रकोप की आग है जो जेलेंस्की के होश उड़ा रहे हैं। क्रीमिया के पुल को उड़ाने का हश्र यूक्रेन देख चुका है। कैसे रूस ने मिसाइलों की बारिश कर यूक्रेन को दहला दिया था। एक बार फिर यूक्रेन ने रूस पर हमले की हिमाकत की है। रूस की एक मिलिट्री साइट पर एक आतंकी हमला हुआ है। इस हमले में 11 लोगों की मौत हो गई, जबकि 15 लोगों के गंभीर रूप से घायल होने की खबर है। इस हमले के बाद पुतिन का पारा 7वें आसमान पर है। रूस इस हमले का करारा जवाब देगा। रूस ने अपने तोप के मुंह खोल दिए हैं। देखिए कैसे रूस तोप के गोले बरसा रहा है। क्रीमिया पुल विस्फोट के बाद से ही रूस बौखलाया हुआ है। ऐसे में थर्ड वर्ल्ड वॉर की आशंका बढ़ गई है। तो यूक्रेन के बैक टू बैक अटैक के बाद रूसी सेना ने अब पलटवार शुरू कर दिया है। दिखाएंगे कैसे रूस के एयर स्ट्राइक से यूक्रेन में खलबली मची हुई है। रूस ने इतने बम बरसाए कि शहर के शहर कब्रिस्तान बन चुके हैं। देखिए महाजंग की झलक। पुतिन का पलटवार थर्रा गया यूक्रेन। 15 मिनट तक लगातार होती रही बमबारी। धमाकों की आवाज से खुली यूक्रेनियों की नींद। यूक्रेन के रूस पर ताबड़तोड़ हमलों के बाद रूसी सेना ने पलटवार शुरू कर दिया है। ताजा तस्वीरें ज़पोरिज़िया से सामने आई हैं, जहां सुबह सुबह रूसी सेना ने एक पार्किंग लॉट पर हवाई हमले किए। तो 15 मिनट तक लगातार बम ही बरसते रहे। लोगों की नींद एक के बाद एक हुई धमाकों से जब टूटी तो वो जान बचाने के लिए अपने अपने बेसमेंट में छिप गए। लोग बस भगवान से अपने और अपनों की जान बचाने की दुआ मांग रहे थे। सामने आई तस्वीरों में आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि कैसे रूस के एक एयर स्ट्राइक के बाद पार्किंग में खड़ी गाड़ियां कबाड़ का ढेर बन गई हैं। दूसरी तस्वीर में आप एक शख्स को अपनी गाड़ी पर यूक्रेन का छोटा सा झंडा रखते हुए देख सकते हैं। इस हमले के बाद स्थानीय लोगों ने कहा कि वो किसी भी हाल में रूस से नहीं हारना चाहते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स ऑफ भारत। रूस यूक्रेन युद्ध का सबसे नया वीडियो सामने आया है। इस वीडियो में बंकर में यूक्रेनी सैनिक नजर आ रहे हैं। बंकर में भारी मात्रा में हथियार मौजूद है। बंकर से फायरिंग की जा रही है यूक्रेनी सैनिकों की ओर से। ये बड़ी खबर इस वक्त की हम आपको बता रहे हैं। खार्किव इलाके का दरअसल ये वीडियो जो है वो निकलकर सामने आया, जहां बंकर में यूक्रेनी सैनिक जो हैं वो मौजूद नजर आ रहे हैं। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, यूक्रेन के हमले का सबसे नया वीडियो आपको दिखा रहे हैं। देखिए किस तरीके से खार्किव इलाके का ये वीडियो बताया जा रहा है। लोग बंकर में छुपे हुए हैं और बंकर में यूक्रेनी सैनिक इस वक्त मौजूद हैं। रूस पर फायरिंग कर रहे हैं लगातार सैनिक। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं बंकर के अंदर की तस्वीर, जरा ये देखिए आप। राय जी, हमारे ग्वालियर के सांसद महोदय, और आज इस विराट सभा के अंदर आए हुए ग्वालियर चंबल संभाग के सभी भाइयों बहनों और मेरे जिगर के टुकड़े जैसे युवा मित्रों को मेरा नमस्कार, प्रणाम। मित्रों, अभी अभी शिवराज जी ने कोई बड़ा यज्ञ कराया लगता है। हर रोज मध्य प्रदेश सुर्खियों में है। कुछ दिन पहले प्रधानमंत्री जी स्वयं आए थे और श्री महाकालेश्वर के वहां महाकाल कॉरिडोर का लोकार्पण कर गए। भगवान महाकाल सदियों से समग्र देश के लिए आस्था का केंद्र रहे। ये उज्जैनी नगरी गुप्त साम्राज्य के समय से भारत की कला का, संस्कृति का केंद्र रही। यहीं से वीर विक्रम की बातों को आज भी बच्चा बच्चा जानता है। वो उज्जैन में अद्भुत नजारा, मैं अतिशयोक्ति नहीं करता, मेरे जीवन में मैंने ऐसा भव्य नजारा नहीं देखा जब महाकाल लोक का लोकार्पण हुआ। प्रधानमंत्री जी ने देश की 130 करोड़ की जनता की ओर से बड़ी श्रद्धा के साथ महाकाल का पूजन अर्चन भी किया। और आज
जब भी मैं वो क्षण को याद करता हूं तब याद आता है कांग्रेसियों ने इतने साल राज किया, ना केदारनाथ का उद्धार किया, ना बद्री धाम का, ना उज्जैन का, ना काशी विश्वनाथ का। उन्होंने भारत की सांस्कृतिक विरासत को खस्ता हाल में डाला था। प्रधानमंत्री जी ने तुष्टीकरण की राजनीति का त्याग कर धड़ल्ले से हमारे सभी मान बिंदुओं का सम्मान किया और उनको सदियों सदियों तक श्रद्धा से लोग देखने आए। इस प्रकार के वातावरण की निर्मित की। मित्रों, आज